नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आप आजकल देख रहे होंगे कि बच्चे शायद परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, ना अधिक बातें करते हैं, गुम गुम से रहते हैं। तो क्या आपने उनसे इन समस्याओं को जानने की कोशिश की है, या आपको ही पता है? लगता है आपको पता है। बच्चे की उम्र शादी लायक हो गई है। बच्चे परेशान रहते हैं कि उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी कब होगी। इधर आप लोग भी चिंतित रहते हैं कि बच्चों की उम्र अच्छे से शादी लायक हो गई है, लेकिन कोई अच्छा सा रिश्ता ही नहीं आ रहा, या तो रिश्ते ही नहीं आ रहे, या आ जाते हैं तो वो टिकते ही नहीं है। लड़की है अगर आपके पास तो लड़का अच्छा नहीं मिल रहा, और लड़का है तो लड़की सुयोग्य नहीं मिल रही। तो दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज आपके लिए एक इतना सुंदर उपाय लेकर आए हैं, जिसे सिर्फ माता पिता को ही अपने बच्चों के लिए करना है, जिससे आपके देवता पितृ प्रसन्न होंगे, पंचदेव प्रसन्न होंगे, और आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, और आपके घर शीघ्र ही शहनाइयाँ गूंजेगी, और आपके बच्चे जो परेशान रहते हैं वो बहुत ही खुश खुश रहने लगेंगे, और आपकी भी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या उपाय करना है। उपाय को बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर भी करें, अपने जानने वालों में शेयर करें, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो और उसकी दुआएं आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो, और घंटे के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि शादी विवाह से संबंधित कैसी भी वीडियो जब हम आपके लिए डालेंगे तो आपको वो आसानी से मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना है। आज का जो ये उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपको कल यानी अमावस्या के दिन करना है। कल यानी 27 फरवरी को फागुन अमावस्या है। इस दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, दिन के अनुसार भी उपाय करते हैं, लेकिन अगर हम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या कोई बड़े पर्व त्योहारों के दिन भी अगर हम अपने बच्चों के लिए या अपने घर के सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के उपाय के करते हैं, तो वो भी फलीभूत होते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो उपाय है आपको अमावस्या के दिन करना है। आपको करना क्या है इसमें, हो सके तो माता पिता ही करिएगा। बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन देवता पितरों का उपाय है तो माता पिता करेंगे तो वो देवता पितृ जो हैं वो शीघ्र प्रसन्न होंगे, अपनी जगह पर वास करेंगे, और हमारे बच्चों की सहायता करेंगे, और हमारे बच्चों की सहायता करेंगे तो हमारे बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आपको करना क्या है, सुबह उठकर, सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें भी कर सकते हैं। तो आप जब भी करें, आपका मन है कि आपको सुबह करना है तो सुबह करिए, और अगर दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। तो आपको जब भी आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको ईशान कोण को साफ कर लेना है। सभी के घर में ईशान कोण होता है। ईशान कोण में कोई भी कमरा हो या बरामदा हो या कोई भी जगह हो, ईशान कोण की जगह होनी चाहिए। आपको उस कोने को अच्छे से धो पोंछ करके साफ कर लेना है। उसके पश्चात आपको थोड़े से चावल लेने हैं, और एक चावल की छोटी सी ढेरी वहाँ पर उस कोने में लगा लेनी है। उसके बाद करना क्या है, आप एक मिट्टी का दीपक लेंगे। मिट्टी का दीपक लेने के बाद उसको शुद्ध देसी घी से भर लेना है। दीपक को शुद्ध देसी घी अगर आपके पास नहीं है, घर का घी नहीं है, तो आप बाजार वाला शुद्ध घी ले सकते हैं। उसमें बाती लगाइएगा। उसके पश्चात उस चावल की ढेरी पर उसको रखकर उसको आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर पंच देवताओं को नमस्कार करना है। अब पंच देवता तो वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि पंच देवता कौन कौन होते हैं। गणपति भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, सूर्य देव और माता रानी, ये हमारे पंच देवता होते हैं। हम इन पंच देवताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, और अपने बच्चे के कुंडली दोष, ग्रह दोष, विवाह बंधा हुआ किसी भी प्रकार का दोष हो, आप उसको दूर करने की उनसे प्रार्थना कीजिएगा, और अपने बच्चे की शीघ्र विवाह की कामना कीजिएगा, और भगवान से कहिएगा कि हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, उनके सभी कष्ट रोग दूर हो जाए।
इतना करने के पश्चात दोस्तों आपको करना क्या है, आपको उस दीपक को शाम तक प्रज्वलित ही रहने देना है। उसमें अगर घी खत्म हो जाता है तो आपको उसमें घी को डालते रहना है। मान के चलिए आप सुबह दीपक प्रज्वलित करते हैं, सुबह के समय इस उपाय को करते हैं, तो आपको शाम तक उस दीपक को, सायंकाल तक आपको उसको प्रज्वलित ही रहने देना है और बीच में वो दिया बंद नहीं होना चाहिए। और अगर आप दोपहर अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो दोपहर से सायंकाल तक वह जलते रहना चाहिए। इसके पश्चात आपको करना क्या है, शाम के समय आपको दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोई भी कोना ले लीजिए, दक्षिण दिशा या दक्षिण कोण जो भी हो आपके घर में देख लीजिएगा, वो कोना आपको साफ कर लेना, वो दिशा की साइड का एरिया आपको साफ करके वहाँ आपको एक मिट्टी का दीपक रख लेना है। ठीक है, मिट्टी का दीपक रखने के बाद आपको 27 चावल के साबुत दाने लेने हैं। कोई भी दाना टूटा फूटा ना हो या कोई काला पीला ना हो, एक जैसे ही कलर के 27 चावल के दाने लेंगे आप। उन चावल को आपको सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिएगा, कच्चा दूध हो या पक्का दूध हो, शुद्ध दूध होना चाहिए। उसको आप 1 या 2 चम्मच में, जितना में भी वो पूरे भीग जाए, आपको उनको भिगा लेना है। उनको भिगाना है, सिर्फ उनको उसमें भिगा कर रखना नहीं है। आप जैसे ही एक कटोरी में चावल के दाने डालेंगे, उसमें ऊपर से आप 1 या 2 चम्मच जो भी दूध डालने की ज़रूरत होगी आप उसमें डालिएगा और तुरंत के तुरंत उस दूध में से उन चावल को निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिएगा। दक्षिण दिशा में जब आप वहाँ दीपक रख लेंगे, इन चावल के दानों को भी आप वहीं रख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और लेनी है, आपको लेना है कपूर। अब आप कपूर 1 टिक्की 2 टिक्की ये ज़्यादा भी लेके, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच में बार बार उठना नहीं है। तो आप 2-4 टिक्की उसकी कपूर की, छोटी वाली गोली या बड़ी वाली गोली, जो भी बाजार में पूजा का कपूर मिलता है, आप उसको लेकर के रखिए। उसके बाद क्या करना है, ये कपूर की टिक्कियाँ उस दिए में रखना है आपको। उसमें आप अग्नि को प्रज्वलित करना है। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आप या तो 2 दाने लीजिए चावल के, वही भीगे हुए चावल, या 3, या तो 2-2 दाने ले लीजिएगा या 3-3 दाने ले लीजिएगा। उन दानों को ले लीजिएगा और उस अग्नि में आपको उनको डालते जाना है। और आप जितनी बार उन दानों को उसमें डालेंगे, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, इस तरीके से आपको अपने पितरों का आवाहन करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 चावल से शुरुआत करते हैं तो आप 2 ही चावल रखिएगा अंत तक, चाहे जितनी बार भी वो डले। अगर आप 3 चावल से शुरुआत करते हैं तो आप 3 ही चावल रखिएगा अंत तक। आपको अग्नि में डालते जाना है और ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः आपको कहते जाना है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, जब वो सारे दाने उसमें जल जाएं, उसमें आप कपूर की टिकिया और लगा दीजिएगा, क्योंकि पूरा वो जल जाना चाहिए, कोई भी पीस चावल का इधर उधर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाना है और अपने देवता, जो आपके देवताओं का आपने आवाहन किया है, उनसे अपने बच्चे की शीघ्र विवाह के प्रार्थना करनी है। आपको उनसे प्रार्थना करनी है, हे देवता पितृ महाराज, आप हमारे वंश के सबसे बड़े हैं, आप सुख शांति दीजिए हमारे घर में, हमसे जो भी गलती शलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा, हमारे बच्चों के रोग कष्ट दूर कीजिएगा, हमारे घर के कष्ट दूर कीजिएगा, हमारे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बनाइएगा और हमारी मदद कीजिएगा, हमारे बच्चों की हमेशा सहायता कीजिएगा, आप उनके सदैव की मदद में रहिएगा। ऐसा आवाहन आप उनका करेंगे, आप उनसे ऐसी प्रार्थना करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जब देवता पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे भंडार भर जाते हैं, हमारे घर के भंडार भर जाते हैं, क्योंकि भगवान से भी पहले देवता पितरों का घर में खुश होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर हमारे घर में है, वो खुश रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देवता पितर हैं, उनको भी खुश करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर देवता पितर खुश रहेंगे तभी तो हमारे भगवान हमसे खुश होंगे, हमारा भोग ग्रहण करेंगे। अगर देवता पितर खुश नहीं है, वही भटकते फिर रहे हैं, वही दुखी हैं, हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी सहायता नहीं कर रहे, तो कैसे हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे वंश के बड़े हैं, वो सब कुछ जानते हैं।
सभी कष्टों को आने से, वही तो हमारे घर के कष्टों को आने से रोकते हैं। बाहर की जो भी आपदा विपत्ति होती है वही तो रोकते हैं। तो उनकी सुख शांति के लिए, उनके अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारे बच्चों के शीघ्र विवाह योग बने। ऐसा करने के पश्चात देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे आपके देवता पितर आपसे खुश होंगे, वैसे वैसे आपके घर में रिश्तों की लाइन लग जाएगी और भगवान ने चाहा जल्दी ही कोई रिश्ता सेट हो जाएगा। आपके बच्चे का शीघ्र विवाह होगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली ही वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो या जानकारी अच्छी लगती हो, आप हमारी वीडियो को प्रेम से देखते हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जानने वालों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे, वो देखेंगे तो उनके भी कष्ट दूर होंगे और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली ही वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ओम पितराय नमः जरूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों।